हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास होने जा रही है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। इसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने जैसा कि आपको बताया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। अभी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है भाई, नॉर्मली जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ में गुडविल तो लाता है, कैपिटल नहीं लाता है। अब जब वो कैपिटल लाता तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो कितनी कैपिटल लाएगा। तो वो कई बार वहां पे एक कंडीशन बनती है कि कैपिटल जो एडजस्टेड होनी चाहिए। अब उसके एडजस्टेड के तीन तरीके हैं। देखो, पहला कहता है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर। यानी कि जब पार्टनर आता है अपने साथ में कैपिटल लाता है और वो अपने हिस्से के अनुसार लाता है, तो वो कहता है पुराने पार्टनर से कि भाइयों मेरी कैपिटल तो मेरे रेशो के अनुसार है, आप भी अपनी कैपिटल रेशो के अनुसार एडजस्ट कर लो। यदि किसी की कम है तो वो लेके आ जाओ, और यदि किसी की ज्यादा तो वो ले जाए। तो ये हमें करना होता है, इसे कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। एक आता है व्हेन द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब इसमें क्या होता, पहले से ही, अब यहां तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया। इसमें क्या हो कि पहले से एडजस्ट करके उसे बता दिया कि तुम्हारा रेशो इतना है तो तुम इतनी कैपिटल लाओ, हमारे रेशो के अनुसार है, तुम अपनी रेशो के अनुसार कैपिटल लेके आओ। तो इसमें कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितने प्रोपोर्शन के अनुसार आपकी कैपिटल आपको इतनी लानी है। ओके, और इसके अकॉर्डिंगली तीसरे में कहता है व्हेन न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को कंबाइंड कर दिया जाता है कैलकुलेट करके, और उससे कहा जाता है नए पार्टनर से भी तुम इसकी 20% लाओ या 30 या 40 जो भी है वो बताया जाता है क्वेश्चन में। तो वो उनकी कंबाइंड कैपिटल का कुछ परसेंटेज लेके आता है। तो आज हम ये हमारे मेथड बनते हैं, इन तीनों पे मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन सब पे एक क्वेश्चन आपको करूंगा, तो इवन 3 वीडियो इसके बनेंगे। तो आज हम इसको समझने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को उसके थ्रू समझते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन लिया है, देखिए क्वेश्चन है आपकी बुक से ही है। X and Y were partners in the profit sharing ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2022 was as follow. Balance sheet as at 31st March 2022 में क्या दिया, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल्स है और X और Y के। उसके बाद इधर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक, डेटर्स प्लस प्रोविजन और कैश इन हैंड। अब हमें क्या दिया, ये एडजस्टमेंट्स हैं। X or Z was admitted for 1/6 share of the following terms। अब ये टर्म्स हैं, इसमें कुछ रिवैल्यूएशन की टर्म्स हैं और कुछ कैपिटल की। देखिए, Z will bring 56,000। Z कितने रुपए लाएगा, 56,000 रुपीज लाएगा। देखिए भाई, अब Z जो 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, 56,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, बट was not able to bring any amount of to compensate the sacrificing ratio। यानी कि गुडविल वो नहीं लेके आ रहा है। ओके, तो जब गुडविल नहीं लेके आता है तो हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट से उठा लेते हैं। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 84, तो ये फर्म की गुडविल है, इसके बेस पर हम ले लेंगे। अब ये था प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000, बिल्डिंग वाज टू बी ब्रॉट अप टू रुपीस 1,09,000, ऑल डेटास आर गुड। यहां तक ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होगी। अब ये जो है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो आपका क्वेश्चन अब तक तुम करते आए और इन क्वेश्चन में चेंज क्या है वैसे दिख रहा है, लेकिन ये लाइन आपकी जरा ध्यान देने वाली है। कैपिटल्स ऑफ X एंड Y विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ Z's शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट।
उन्हें करंट अकाउंट खोल के उससे करनी है एडजस्ट, यानी कि किसी की कम है या ज्यादा है। अब कैसे करना है तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। सबसे पहले हम कर रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए देखिए प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 है, कहता जी अंडर वैल्यूड है ये कितने से 14,000, यानी 40,000 बढ़ाना है। बढ़ाना है तो प्रॉफिट हो रहा है, इस साइड लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। इसके बाद कहता है बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप, बिल्डिंग को बढ़ाना है, ब्रॉट अप करना है टू रुपीज 1,09,000, जबकि बिल्डिंग है 98 की, तो 1,09,000 बढ़ाना है, 11,000 ये भी बढ़ाना है बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग ये आपका कितना बढ़ाना है भाई, 11,000, तो ये 11,000 ये बढ़ गया। और रिवैल्यूएशन कहता ऑल डेटास आर गुड, यानी कि जो हमने 7,000 रुपीज के पीएफडीडी बना रखे हैं इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डेटास तो गुड है, तो भाई इनको रिवर्स कर दो। जब हम बनाते तो डेबिट साइड में आता है, अब हम इनको वापस करें बाय पीएफडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, कितने रुपए के 7,000 ये भी वापस कर दिए भाई। ओके अब टोटलिंग कर देते हैं, ये आ गया हमारा 32,000। और यही 32 इधर आ गया, और इस 32 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। भाई 32 बांटना है पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके रेशो में। रेशो क्या है उनका 3:2, तो यहां पे लिखेंगे to profit transferred to क्या क्या नाम है, एक्स और वाई, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये 32,000 को बांट दो। कितने रेशो में आएंगे बांट दो जरा, मैं भी टोटली करके देख लेता हूं। तो देखिए बच्चों ये आ गया आपका 19,200 और 12,800, तो ये रिवैल्यूएशन हमारा बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं जरा लाइन खींच लेता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। हाँ तो बच्चों ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लाइन खींची है क्योंकि मेरे दो पार्टनर पहले से एक्स और वाई, और एक नया पार्टनर आ रहा है जेड। तो देखिए अब करना कैसे है, सबसे पहले वही तरीका जो अब तक आप करते आ रहे हो। सबसे पहले बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस ब्रोट डाउन 1,19,000 और 1,12,000 वाई का। अच्छा अब जो जेड आ रहा है नया पार्टनर, जो जेड नया पार्टनर आ रहा है उसको देखेंगे। जेड जो आ रहा है वो कितने रुपए लेके आ रहा था, 56,000 लाया था वो कैपिटल के लिए। तो हम क्या करेंगे, बाय कैश अकाउंट, वो लेके आया कैश 56,000, लो जी ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद उसने कहा था कि भी गुडविल नहीं लाया, चलो जब गुडविल नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट से उठाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बाय कौन है ना, जेड, जेड्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये एक्स और वाई कहते हैं भाई तुम नहीं लाए तो क्या कर रहे हो, हम तो तुम्हें तो चाहिए, तो हम उसका अकाउंट माइनस में कर देते हैं, यानी कि उसके अकाउंट से उठा लेते हैं। तो अब कैसे करें, देखिए वर्किंग नोट्स, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल है 84,000,
और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको गुडविल लानी चाहिए थी, लाया नहीं, तो कितनी लानी चाहिए थी ये तो पता है, उसका हिस्सा कितना होना चाहिए। तो गुडविल ऑफ जेड, तो जेड जो आ रहा है वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, तो ये हमें स्टार्टिंग में बताया था 1/6 के लिए आ रहा है, तो भाई वो 1/6 ही लाएगा। तो कितनी हो गई है, 14,000, ये 14,000 आती है। तो ये जो 14,000 है ये इन दोनों को मिलनी चाहिए, और किस रेशो में, इन्हीं के रेशो में, और इनका रेशो क्या था 3:2। तो ये 14,000 को 3:2 में हम बांट देंगे। तो बाकी जरा, और हाँ तो बच्चों, तो ये जो 14,000 है ये इन दोनों को मिल जाएगा 3:2 में, क्योंकि ओल्ड रेशो ही इनके सैक्रिफाइस रेशो माने जाएंगे। अब जो रिवैल्यूएशन आया था वो आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 19,200 और 12,800। और एक चीज तो भूल ही गए, जिसमें जर्नल रिजर्व है, जर्नल रिजर्व को भी तो बांटना है भाई, तो बाय जर्नल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व है 14,000, तो ये भी हमारा आएगा 8,400 और 5,600, ये लीजिए, ये भी हमारा बैठ गया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने सारी चीजें डाल दी, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो वो भी डाल दिया, ये सारी चीजें हमने डाल दी हैं। अब होना क्या है कि हमें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, सारा जैसे कि जैसे करते आ रहे थे, तो नॉर्मल किया हमने, तो मैंने टोटलिंग की। अब टोटलिंग करके अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कैपिटल एडजस्टमेंट तो किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, पहले टोटल कर लिया हमने, ये 56,000, तो ये टोटल आ गया 155, तो टू बैलेंस CD 1,55,000 और ये 1,36,000। अब ये तीनों के कैपिटल्स आ गए हमारे अनुसार, लेकिन इसने कहा कि ये तो एडजस्टमेंट किया नहीं, कहता कैपिटल ऑफ एक्स वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। भाई जेड के शेयर के अकॉर्डिंगली इनकी कैपिटल एडजस्ट करो ना, कि हाँ जी ये भी तो करना है, तो चलो करते हैं। अब करने के लिए क्या करें, यहां को हम कर चुके, यहां तो नहीं करेंगे, इसलिए इस बैलेंस को उठा के नीचे ले आएंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, एक का आया 1,55,000, दूसरे बंदे का आया 1,36,000, तीसरे बंदे का आया 56,000। अब ये जो है तीनों का, ये इनके कैपिटल आज है, अब अभी है प्रेजेंटली, लेकिन कहता है कि रेशो के अनुसार करो। तो रेशो के अनुसार करने के लिए हमें तो पहले रेशो भी निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले रेशो 5:3 थे और नया 1/6 के लिए आ रहा है, तो पहले भाई रेशो ठीक करो, नए रेशो निकालो। तो नए रेशो निकालेंगे तो नए रेशो आएंगे 3:1, क्योंकि 1/6 के लिए आ रहा है। भाई ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो ऑफ एक्स एंड वाई वो है 3:2, है ना, और नया आ रहा 1/6 के लिए, तो वो और जुड़ जाएगा। तो न्यू रेशो क्या हुए, न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो वो 3 और 2 तो थे ही, और 1/6 के लिए तो 1 ये हो गया, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। ओके, अब ये कहता है कि जो इनकी जो कैपिटल है ना वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, वो कैसे, वो कहता है कि जो 56,000 लेके आया, क्योंकि हमें इसके बेस पे क्या कहा ना उसने स्पेशली कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर, जेड के शेयर के बेस पर आपको एडजस्ट करना है कि ठीक है। तो हमने कहा कि इसकी 56,000 है और कितने के लिए, 1/6 के लिए, तो इसी के बेस पे हम कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। देखो
कैपिटल ऑफ जेड फॉर 1/6 शेयर। तो 1/6 के लिए ये 56,000 लेके आया। ओके बच्चों, अब जब ये 1/6 के लिए इतनी है तो टोटल कैपिटल कितनी है? तो देन टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 56,000 का ये 6/1 हो जाएगा। भाई ये रेसिप्रोकल, ये 6/16 के लिए 56 है तो 6/1 के लिए कितना? तो ये आ गया हमारा कितना आएगा? 36, यानी कि 3,36,000। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि आपको पता है मेरी कैलकुलेशन वीक है। तो 3,36,000 फर्म की कैपिटल आ गई कि भाई ये कैपिटल है। अब ये तीनों के हिसाब से निकाल दो। अब हमने देखा देखो कैपिटल ऑफ एक्स 3,36,000 का ये कौन है बंदा? ये 3/6 एक्स की, तो 3/6 कर दो। ये आ गया 1,18,000, नहीं गलत आ गया, 1,68,000 ये होनी चाहिए एक्स की। और फिर कहता है कैपिटल ऑफ वाई की कितनी होनी चाहिए? 3,36,000 का 2/6। तो ये कितनी आई हमारी? और ये आती है 1,12,000। भाई एक्स की ये, वाई की ये, और भैया जेड की तो थी ही 56, तो एक बंदे की आ गई, एक की आ गई, और इसकी तो थी ही 56, इसकी तो बेस पे निकाला। तो कैपिटल ये होनी चाहिए। तो भाई हमने क्या किया यहां पे, अब क्या था कि किसी की कम है तो वो लेके आओ, यानी कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो। यदि किसी की ज्यादा है तो वो ले जाओ, यानी कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पे एक लाइन की जगह छोड़ के बैलेंस लिख लिया, टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना? 1,68,000। ओके, 1,12,000। ओके, और इसकी तो 56 है, इसके तो बेस पे किया गया है। तो बंधुवर ये आप कैलकुलेट करें। तो टोटल करेंगे। अब यदि किसी की कम है तो वो एडजस्ट करें। जैसे कि देखिए ये 155 थी इसकी, और होनी कितनी चाहिए? 168। तो भाई 1,68,000 होनी चाहिए। तो 1,68,000 में से आप ये 55 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 13,000। यानी कि इसको 13,000 और लानी पड़ेगी। तो यहां लाने के लिए कैश से एडजस्ट करने के लिए तो बोला नहीं है, तो यहां पे हम बाय पार्टनर करंट लिखेंगे। पहले इसको भी देख लेते हैं, यहां लिखते हैं बाय पार्टनर करंट अकाउंट। अच्छा जी, अब इसकी कितनी है? इसकी थी 136, होनी कितनी चाहिए? 112। तो इसकी तो भाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या करें? तो उसको ठीक कर लेते हैं भाई। तो ज्यादा करने के लिए कितना आया? ये 1,36,000। ये 136 माइनस किया तो 24,000। ये कहां से? टू पार्टनर करंट अकाउंट। ओके, और इसका तो 56 है ही दोनों तरफ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ बच्चों। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट में मेन काम क्या था? ये वर्किंग हुआ क्या? रिवॉल्यूशन बनाया, पार्टनर के अकाउंट जैसा बना रहे थे वैसा ही बनाया। बनाने के बाद उनका बैलेंस निकाला, तो जो बैलेंस तो हम निकालते उसी को बैलेंस शीट में डालते थे। लेकिन इसने कहा नहीं,
ये जो नया पार्टनर आया 56,000 लेकर के, इसके बेस पर उन सबकी कैपिटल को एडजस्ट करो। तो हमने ठीक है देख लिया कि भाई इसके बेस पर ही निकाला कि कैपिटल ऑफ जेड फॉर 16 शेयर, 16 शेयर के लिए 56 है। देन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगी 56 का ये 6/1 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, टोटल कैपिटल आ गई ये फर्म की 3,36,000। और इनके बेस पर उन दोनों भाइयों की भी निकाल दी, यानी कि एक्स और वाई की। जेड की 56 थी, तो इन तीनों के कैपिटल होनी चाहिए 168, 112 और 56। तो हमने 168, 112 और 56 कर दिया। यदि किसी का कम है ना, तो वो इस तरह से करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होता है बच्चों। ये एक मेथड हुआ, ये आप इसके बेस पे इस क्वेश्चन को भी करिए और बाकी के क्वेश्चंस भी करिए। अब दूसरा 2 मेथड और होते हैं, उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, वो हम जल्दी प्रोवाइड कराते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।